हमारी दरख्वास्त नहीं देते और एफआईआर दर्ज नहीं सर मैं, हाँ मैं आपको बताता हूँ, हाँ वहाँ पर उनका नंबर लगाया गया था कि किसी की भी अगर दरख्वास्त नहीं ली सर जाती तो इस नंबर पे फौरन रब्ता सर मैं इसमें बताता हूँ, देखिए मेरी बात सुने, एसपीज भी, मैं खुद भी, एवरेज एवरेज 70 से 80 बंदा, आप यहाँ पे आके देख लें, 70 से, देखिए मेरी बात सुने, अब 70 से 80 बंदा यहाँ पे एवरेज मैं सुनता हूँ 5 से 6 घंटे के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं। अब देखिए जो एफआईआर जो एप्लीकेशंस आती हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्राइम के ऊपर नहीं आती, वो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स भी हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स भी हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई एक ये केस था शालीमार का जो कि 21 सितंबर को हुआ था। उसके अंदर घर के अंदर 5 डकैतों ने घुस के, ये प्रॉपर एक सराइकी गैंग था जो पूरे का पूरा राजनपुर से इसका ताल्लुक था, राजनपुर से ताल्लुक था, और घर के अंदर घुस के ये लोग डकैतियाँ करते थे। इन्होंने घर के अंदर घुस के जो बुज़ुर्ग थे, जो फैमिली मेम्बर थे, उनको बांधा और बांध के उन्होंने वहाँ से स्नैचिंग की, उसमें से गोल्ड ले गए उस घर के अंदर से जो कि तकरीबन अराउंड 85 लाख मालियत का था, पैसे ले गए, कैश ले गए, ज्वेलरी ले गए उनकी, उन लोगों की। और कॉल हमारे पास कंट्रोल पे कॉल आ गई, 15 के ऊपर कॉल आ गई। अब हमारी डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हो रही होती है जब हम लोग काम कर रहे होते हैं क्राइम को कंट्रोल कर रहे, जो हमें कॉल रिसीव हुई तो इमीडिएटली हम जो इस्लामाबाद का एग्जिट होता है उसको हम अपने कंट्रोल में करते हैं। हमारे नाके लेफ्ट, अगर लेफ्ट होते हैं तो लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट होते हैं, और अगर राइट होते हैं तो राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट होते हैं। तो उस एग्जिट के दौरान जो हमें एग्जैक्ट कॉल की जो हमें स्पेसिफिकेशन भिजवाई गई गाड़ी की, उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। जब उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया संजानी के एरिया में, जब हमने उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, उसके अंदर से लड़के पकड़े गए, लेकिन वो गैंग अभी मुकम्मल नहीं था। फिर उस गैंग के ऊपर जब लड़के हमने पकड़े, हम लड़के लेके हमने उसकी इंटरोगेशन करना स्टार्ट की, एफआईआर हुई, जब इंटरोगेशन करना स्टार्ट की, जब हमने उसकी इंटरोगेशन की, तब जाके हमें पता चला कि इस गैंग के जो कुछ मेंबर्स हैं वो किसी और जगह पे हैं। उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर जब हम उनको लेके गए, वहाँ पे प्रॉपर पुलिस का एक मुकाबला भी हुआ, लाइव इंटरसेप्शन हुई, उन्होंने अपने साथियों को छुड़ाने की कोशिश भी की। इस दौरान जो है मज़ीद उनके 2 साथी थे वो उसमें ज़ख्मी भी हुए, और बाकी मुकम्मल 100% रिकवरी इंश्योर हुई, और जो 5 मेंबर गैंग था वो हमने मुकम्मल तौर पे अरेस्ट किया। और इसके अंदर जो एक खातून थी जो घर के अंदर ही काम वाली जो नौकरानी भी थी, जो कि प्रॉपर पहले प्लांट होती है हाउसेस के अंदर, तो वो भी इसके अंदर शामिल थी, और जो टोटल 5 मेंबर गैंग था मुकम्मल तौर पे अरेस्ट हुआ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस है वो तरनोल का केस है, जिसके अंदर घर के अंदर घुस के इन्होंने 40, ये एक बड़े प्रोफेशनल हाउस जो नकब जनी करते हैं घर के अंदर घुस के, और जो इंटर प्रोविंशियल गैंग ये काम कर रहा होता है, यहाँ से 40 तोले गोल्ड ले गए, कैश ले गए, इंपॉर्टेंट कीमती घड़ियाँ ले गए जिनकी लाखों में मालियत थी, वो लेके गए। इश्तियाक शाह ने और उसकी टीम ने उस गैंग को बस्ट किया, मुकम्मल 100% रिकवरी इंश्योर की, और आज वो इसका हम अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस काबिल हैं कि वो रिकवरी जो है हम उनको मुकम्मल देंगे। जो टीम मुकम्मल टीम है सदर की, एसपी जो है हमारे एसपी सदर जो है काजिम, हमारे जो डीएसपी साहब हैं हमारे साथ खड़े हैं, एसएचओ तीनों हमारे साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि दोनों गैंग जो थे हमने बस्ट किया, प्रॉपर उसकी रिकवरी की। अब मैं आपको जो मेन जो ब्रीफ है आपको इस्लामाबाद के बारे में देने लगा, ये थोड़ा सा मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा हम हट के करें कि ये एक चीज़ है। देखें, हम लोग आपस में एक दूसरे का साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। ये वो डाटा, मैं आप लोगों को जो डाटा पिच करने जा रहा हूँ आज, फरवरी से जब हम लोगों ने चार्ज अज्यूम किया, उससे लेके आज तक, अभी तक, आज की डेट तक पुलिस की कितनी लाइव इंटरसेप्शंस हुई हैं, पुलिस ने कितने डकैत गैंग पकड़े हैं, कितने रॉबर गैंग पकड़े हैं, कितने स्नैचर्स पकड़े हैं, हाउस रॉबरीज करने वाले पकड़े हैं, हाउस डकैतीज करने वाले पकड़े हैं, शॉप रॉबरीज वाले पकड़े हैं, और किस किस्म के जो हीनियस क्रिमिनल्स थे जो इस्लामाबाद के अंदर आते थे और कभी किसी को फायर मारते थे, मोबाइल स्नैच करके ले जाते थे, कभी किसी को फायर मारते थे, मोबाइल स्नैच करके ले जाते थे, F6 में, F7 में, F8, 9, 10, 11 में, मुख्तलिफ सेक्टर्स के पोश एरियाज के अंदर आके भी किस तरह वो करते थे, किस तरह हमने इसको डिप प्ले किया है, किस तरह हमने इसको कंट्रोल किया, और टोटल कितना गैंग बस्ट हुआ, ये इसके बारे में जो आपको है, ताकि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है। अच्छा, ये वो डाटा है, ये उस तरह नहीं है कि लाइक मेरे को रीडर ने ये डाटा कंपाइल करना है, और ये क्राइम का डिप आपको उस तरह वो भी डिप नहीं मैं बता रहा जो मेरे रीडर ने मुझे बताना है, या हम लोग इसमें कोई शामिल है। ये एग्जैक्ट वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो 15 की कॉल आती है। अब 15 की कॉल को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ना हम उसको चेंज कर सकते हैं, ना हम उसको छुपा सकते हैं, ना हम उसको डिप कर सकते हैं, ना हम उसको सप्रेस कर सकते हैं, और ना ही हम किसी को रोक सकते हैं कि आप 15 पे कॉल मत करें। जब चार्ज अज्यूम किया था तब एवरेज थी 40, 45, 45, 60, 70 कॉल होती। अब एवरेज जो कॉल आ गई, अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि हम लोग इसको 3-4 एवरेज पर डे के ऊपर लेके आए। लेकिन देखिए, अब इसमें बात ये है कि एक तो ये कि मैं आपको फिगर बताऊं, एक आप लोग को जनरली, आप खुद भी लोकल है, आप लोग को पता चलता होगा। तीसरा, हमारे पास जो उसकी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो 15 की कॉल होती है, जो डेली बेस के ऊपर काम किया जा रहा होता है। लेकिन
अब ये किस तरह कम हुआ, एकदम डिप किस तरह आया। अब जो डिप किस तरह है, कितने गैंग बस्ट हुए वो उसको हम देखें। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्लाइड नजर आ रही है। टोटल फरवरी से लेके अभी तक 392 गैंग है। अच्छा, ये वो गैंग है जो मैं 392 नहीं लिख सकता, ये वो गैंग है जो आपको अदालत बताएगी, जो प्रॉपर अदालत में गया है गैंग, जो प्रॉपर हमने एप्रीहेंड करके लाइव इंटरसेप्ट करके हमारे प्रॉपर मुकाबले हुए, हमने इन लोगों को अरेस्ट किया, इन गैंग्स को बस्ट किया। जो अदालत 392 का फिगर एक बहुत बड़ा फिगर है। अगर आप 392 फिगर के इसके मेंबर्स के ऊपर जाएं तो इसका 839 मेंबर है, 839 फिगर। अब ये 839 वो फिगर है जो आप, मेरा रिकॉर्ड ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन अदालत का रिकॉर्ड ऊपर नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग प्रॉपर अदालत में चलान हुए हैं, जिसमें हमारी लाइव इंटरसेप्शंस है 50, ये टोटल जो है 54 लोग जो है लाइव इंटरसेप्शन, जो प्रॉपर हमारा मुकाबला होता है, प्रॉपर हमारा इंटरसेप्ट होता है जब हम एक्टिवली पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, रोड के ऊपर हम लोग खड़े होते हैं, ये लोग आते हैं और जिन रास्तों से आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, हमारे नाके लगे होते हैं, हमने उसके ऊपर थ्रू हंच लैब, थ्रू सेफ सिटी, थ्रू क्राइम, थ्रू सेफ सिटी, हमने जब उसको प्रॉपर उसको कवर किया होता है, रोडों के ऊपर नाकाबंदी की होती है, जब हम उनको सरप्राइज दे रहे होते हैं, तो वो 54 लाइव इंटरसेप्शन है जो डायरेक्ट पुलिस वालों ने अपनी जैकेट्स पे गोलियां लगी हैं, हमारी गाड़ियों को गोलियां लगी है, जिसमें हमारे जो लड़के, जैसे हमारा सुधेर एक शहीद हुआ, हमारा ASI शहीद हुआ, हमारे अपने लड़के शहीद हुए इनके साथ मुकाबलों के दौरान। तो 54 लाइव इंटरसेप्शन है। डकैती के गैंग देखें तो टोटल 9 गैंग है, 29 मेंबर हैं। अगर आप रॉबरी के देखें 198 गैंग है, 198 गैंग्स, टोटल मेंबर है 393। ये रॉबर वो हैं जो मोबाइल पे आते हैं, 2 लड़के 3 लड़के, अफगानी काबली जो स्नैचर्स आते हैं, रावलपिंडी से भी आ जाते हैं। आपकी पूरी IGP रोड पे बेल्ट लगती है, ढो कसूर, ढो कश्मीरिया, बंगश कॉलोनी, अफगान कॉलोनी, पूरी बेल्ट से निकलते हैं और क्रॉस करके I9 सेक्टर में आते हैं, फिर इस्लामाबाद में आते हैं। व्हीकल स्नैचिंग के 2 गैंग है, 4 मेंबर है। बाइक स्नैचिंग के 8 गैंग है, 16 मेंबर है। व्हीकल थेफ्ट के 15 गैंग्स है, 32 मेंबर है। बाइक थेफ्ट के 61 गैंग है, 129 है। और ये जो बर्गलरी करते हैं 29 और 73। जो जनरल थेफ्ट है 66 गैंग है, 154। टोटल 392 गैंग और 839 जो लोग हैं हम लोगों ने बस्ट किए, हम लोगों ने पकड़ा। फिर उसको पकड़ने के बाद तब जाके जो क्राइम का डिप है, इसका मतलब ये है कि अगर आप हम इतना काम किया, तो क्योंकि हर बंदा तो डकैत और चोर नहीं है कि क्राइम का डिप ही ना आए, और इतना बंदा तो फेक, अगर कोई हम पे डाउट भी करता है पुलिस में, तो इतना फेक तो मैनिपुलेट कर भी नहीं सकते डाटा। और सारा डाटा, दिस इज, आप हमसे ना भी डाटा लें तो डाटा आपको अदालत भी देगी, ये लोग चलान भी हुए, आगे भी जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड करें। अब देखिए ये मिसाल के तौर पे यहाँ से ये प्रॉपर ये इस तरह होता है कि ये गैंग से, नेक्स्ट स्लाइड करें, खतरनाक स्लाइड लगा दी। ये देखिए, अब ये क्राइम कैटेगरी है, प्रॉपर इसमें सेफ सिटी काम कर रही होती है, लड़के आइडेंटिफाई होते हैं। अब जब लड़के आइडेंटिफाई होते हैं, वो 1 दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, 3 दिन आते हैं, उसकी मुकम्मल उसका एक रूट बिल्ड हो रहा होता है हमारे पास। जब रूट मुकम्मल हमारे पास बिल्ड हो रहा होता है, तो फिर उसके बाद हम प्रिडिक्शन दे रही होती है हमारी सेफ सिटी। हंच लैब जब अब यहाँ से आएंगे, यहाँ से गुजरेंगे, फिर उसके मुताबिक हम आगे जाके किसी न किसी जगह पे हमारी पिक्टिंग होती है, फिर हमारी स्ट्रैटेजीज बनती है, पिक्टिंग होती है, जहाँ पे लड़के खड़े होते हैं, तब जाके इन गैंग्स को, रॉबर्स को हम लोग काम करें तो इंटरसेप्ट करते हैं। स्लाइड करें, करते जाएं। इसी तरह ये डिफरेंट लोग हैं, आगे करते जाएं। ये कुछ सैंपल्स हमने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं कि जिस तरह हम लोग काम कर रहे होते हैं कि किस किस को हम डाउन करते जा रहे हैं, कौन कौन से गैंग करते हैं। आगे नेक्स्ट जाते जाएं, उसमें चले जाएं, स्टैटिस्टिक्स पे। कहने का, बताने का मकसद ये है कि पुलिस राउंड द क्लॉक, हमारे जो प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इंटरोगेटर्स हैं, मुकम्मल इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। नेक्स्ट ये देखिए, अब मैं आपको ना यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। ये क्राइम का कंपैरिजन है हमारा 2025 का और 24 का। मैं असूलन जो ट्रेंड चल रहा होता है 2025 और 24 का क्राइम कंपैरिजन, लेकिन हम लोग जो अपना क्राइम हम अपना कंपैरिजन कर रहे थे, हम अपने से पिछले महीने का कर रहे होते हैं, क्योंकि 2024 के साथ हमारा मैच ही नहीं, हम उससे ऑलरेडी बहुत डाउन है। तो हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा ये जो 3 महीने, हमारे स्टार्ट वाले 3 महीनों से और क्राइम मजीद कम हो। तो उसके ऊपर काम, अगर आप सिर्फ ये रॉबरी देखिए तो इसके अंदर क्लियर कट 35% डिक्लाइन है। ये वो फिगर है जो आपकी 1-5 की कॉल पे बेस पे बना है, क्योंकि हम डाटा ही उसकी बेस के ऊपर बनाते हैं ताकि किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन की कोई चीज रहे ना। इसी तरह अगर आप ओवरऑल क्राइम देखें, जिसमें डिफरेंट हेड्स आ जाते हैं, बर्गलरी है, थेफ्ट है, कार थेफ्ट है, बाइक थेफ्ट है, स्नैचिंग, रॉबरी, ओवरऑल देखें तो 21% है।
रॉबरी के ऊपर फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें गन यूज होती है, ये वायलेंट क्राइम है। क्योंकि स्नैचिंग के दौरान, रॉबरी के दौरान वो लोग आपको अब टांग पे गोली मार देंगे, पाँव पे गोली मार देंगे, F6 में आ जाएंगे, F7 में आ जाएंगे। यहाँ पे मतलब कि VIPs हैं, लोग रह रहे हैं, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारा प्रायोरिटी ये फोकस होता है। फिर सबसे हम क्राइम की जो टेंडेंसी है उसके ऊपर हम काम करते हैं, फिर उसके बाद हम उससे अगले क्राइम की तरफ जाते हैं, फिर उससे लीज। तो इस तरह करते करते अब इस तरह अगर हमारा रॉबरी पे कंट्रोल है तो हम अब बाइक थेफ्ट के ऊपर जा रहे हैं, बाइक थेफ्ट के ऊपर काम करें ताकि उसको मजीद डाउन करें। नेक्स्ट करें। इसके अलावा आप देखें कि जितना मेजर केस है इस्लामाबाद का ऑपरेशंस में, जितने हाई प्रोफाइल केसेस आए, किसी भी किस्म के केसेस आए, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर हमने ट्रेस किया, तब पूरी टीम इस्लामाबाद बन जाती है। जिस तरह IG कहते हैं कि पूरी इस्लामाबाद, कोई SP किसी एक डिवीजन का SP नहीं रहता, कोई जो SHO है वो एक थाने का SHO नहीं रहता। देन टीम इस्लामाबाद होती है, वो हम सब ने डिटेक्शन की। फिर हमारी जो प्रिवेंशन की काम है, हम जो प्रिवेंशन कर रहे थे, हमारे जितने ब्रिजेस लग रहे होते हैं IGP रोड पे, हमारे एक्सप्रेस हाईवे पे 8 हमारे एक्सप्रेस पे हैं, 8 हमारे दूसरे, टोटल 16 ब्रिजेस हैं जो हमें पिंडी के साथ कनेक्ट कर रहे थे। तो हम उसको किस तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास अगर पासिंग हो भी रही है तो चेक हो के लोग आ रहे हो कि इस्लामाबाद के अंदर जो लोग इंटर हो रहे हैं। फिर डॉल्फिन की पेट्रोलिंग को सिंक करना जो है हेंच लैब के साथ, कि कहाँ पे क्राइम ज़्यादा हो रहा है, उसको किस तरह हमने यूज़ करना है, किस तरह। फिर इस तरह तो ये डिफरेंट प्रिवेंशन, डिटेक्शन और प्रोएक्टिव पॉलिसिंग के ज़रिए, तो जितना आप बताने का मकसद, अब कहने का मकसद, बताने का मकसद यही था कि जो इस्लामाबाद पुलिस, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी यही है कि ये जितना ज़्यादा हम मैसेज एक्सपैंड कर सके कि इस्लामाबाद इस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम वे ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम जितना कि कंट्रोल कर सके, एट मैक्स कंट्रोल कर सके, हम लोग कंट्रोल कर भी रहे हैं और हम इसको नीचे ले के भी आए हैं। किसी भी फोरम पे, किसी भी स्टेज पे, किसी भी जगह पे जब हम लोगों ने खुद पाँव पे चल के काम किया होता है ना, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, मैं, मेरी पूरी टीम, तमाम SPs, SHOs, DSPs, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वी टेक स्टैंड एंड जो हम फिगर देते हैं उसके ऊपर हम स्टैंड भी लेते हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम उसको नीचे लेके भी आए। तो ये मेरा पॉइंट सर। हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें मैं आपको बता दूं, आजकल इस्लामाबाद के अंदर देखिए एक वो प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ है जिसमें हमने अभी रिसेंटली हमने एक सेक्टर किया भी है F11-3, शायद आप लोगों के नोटिस में आ कि तमाम हाउस टू हाउस जाके कौन घर का मालिक है, कौन घर में रह रहा है और उस घर के नौकर कितने हैं। ये आगे ये गोइंग टू एक्सपेंड इन ऑल अक्रॉस द इस्लामाबाद। मेरा उसमें ये भी है, मैसेज भी यही है, इस पर अभी ऑनवर्ड्स इस पर मैसेज आना भी स्टार्ट हो जाएंगे कि जो जितना स्टैट्स है हम इस्लामाबाद से रिलेटेड ले रहे हैं, और लोगों को खुद भी चाहिए कि आपका कोई टेनेंट है उसको प्रॉपर रजिस्टर्ड कराएं। अगर आपका ये है जो घर में डोमेस्टिक सर्वेंट है जो काम कर रहा है, उसको भी लाजमी पुलिस के साथ रजिस्टर कराएं। एटलीस्ट उसकी वेरिफिकेशन करवा लें फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके कि यार इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कि हमारे साथ रह रहा है, हमारा ड्राइवर है, हमारा चौकीदार है, हमने अपने घर में रखा है, माली, इवन के माली तक भी, कि आपका इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो उसको प्रॉपर आप अपने साथ रजिस्टर्ड करा लें। दूसरी बात यह है कि इस बार ये गैंग्स की जो मेजॉरिटी है इसमें मेजॉरिटी अफगानी थे और शूटर भी मेजॉरिटी अफगानी थे। तो मोस्ट ऑफ द गैंग्स को हमने इस बार वापस नहीं जाने दिया इतना इजीली। ठीक है, उनको प्रॉपर यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट किया और प्रॉपर उसको हमने चलान किया, क्योंकि इसमें मुकम्मल होमवर्क हुआ है कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो यहाँ से स्नैचिंग करते हैं, फिर मोबाइल इकट्ठा करते हैं, अफगानिस्तान मोबाइल स्मगल हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। जितने इनके मेन रिसीवर थे, चाहे वो पेशावर से लिंक थे, चाहे वो 4 से रिलेटेड थे, वो हम सारे लेके आए, उनको हमने पकड़ा। फिर उसके बाद ये जो अफगानी है इनको सबको हमने कंट्रोल किया। और इस बार इसीलिए रिपीटेडली ये क्राइम में हमेशा वेव आती है, लेकिन आप पिछले 3, 4, 5 महीने से देख ले, आपकी रॉबरी मुसलसल डिक्लाइन होगी। एक भी मंथ हम बीच में 15 की कॉल ऐसे निकाली जिसमें आपकी रॉबरी ऊपर गई हो। वजह यह है कि रिपीटेड क्राइम हमने कंट्रोल ही ऐसे किया है कि हमने उसको प्रॉपर ग्रिप किया है, चलान किया है, प्रॉपर केस बना के इन्वेस्टिगेटर्स अच्छे बिठाए हैं, उसको अदालत भेजा ताकि वो दोबारा रिपीटेडली जल्दी बाहर आके, नहीं तो मैक्सिमम वो 1-2 महीने में बाहर आ जाते थे तो क्राइम दोबारा स्टार्ट हो जाता। सर माशाल्लाह सर, पहले तो मुबारकबाद कि ये आपने जो काम किया सर, थैंक यू। उसके बाद आपको इसको हिफ्ज करने में भी काफ़ी टाइम लगा, आप बड़ा मुसलसल बोल रहे हैं, अच्छा लगा। सर होमवर्क किया हो पाँव पे चल के। सर साहब आपने कहा कि 1886 वारदातें पिछले साल, सर आपने जो एफर्ट की 1221
वारदातें रह गई। सर इधर स्टैट होगा लिखो, हाँ। जी 392 गैंग है सर, और जिसके 800 कुछ आपने नाम 39 बताया। 848 लोग 39 इस शहर में आते हैं, वारदात करते हैं। बिल्कुल सही बात। 10,000 पुलिस की नफरी है, लेकिन वारदातें सिर्फ 2,000 आपने कम की हैं। ये कितना मैच करता है, कितना वेरी करता है? क्या आप मुतमिन हैं इससे कि ये जो कारकर्दगी आप शो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, या इसको बेहतर करने के लिए मतलब 900 लोगों से निपटने के लिए 10,000 की नफरी? सर मैं आपको बताता हूँ इसमें देखें, जो पुलिस की जो 10,000 की नफरी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस में नहीं है जो क्राइम पे काम कर रही है। इसमें आपने ये समझना है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके बाद दूसरी कोर्ट्स है, फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी डिवीजन अलग है, पूरा रेड जोन एक अलग है। ये कह रहे हैं कि सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया कि ये जो गैंग के साथ जो बस्ट करने के लिए जो फाइट है वो ऑपरेशन, वो हाँ डिफरेंट 5 डिवीजंस है। 900 तो नहीं है, अगर हाँ, हमारा नॉलेज हमारी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है तो नहीं 900 नफरी नहीं है, 900 नफरी नहीं है, 900 तो गैंगस्टर की नफरी है ना। हाँ तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि ऑपरेशन की 900 नहीं है, मैं कह रहा हूँ लेकिन डिफरेंट डिवीजंस है, रेड जोन है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, आपका सेफ सिटी है, आपका सीपीओ है, आपका लॉजिस्टिक्स है, फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर डिवीजन है, आपका फिर सीटीओ है, आपकी ट्रैफिक पूरी एक डिवीजन है। तो जब आप 10,000 की बात करते हैं, तमाम डिवीजन, अब ट्रैफिक ऑपरेशंस पे या क्राइम पे काम नहीं कर रही होती, उसके अलावा आपका जो रेड जोन है वो क्राइम पे काम नहीं कर, डिप्लोमेटिक इनक्लेव क्राइम पे काम नहीं कर, आपका जितना रूट लग रहा होता है वो क्राइम पे काम नहीं कर रहा होता। तो जो ऑपरेशंस की जो नफरी रह जाती है, ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, इंशाल्लाह भर्ती आ भी रही है, जब आ जाएगी इंक्रीज कर जाएगी, एट मैक्स हो जाएगा। लेकिन 839 बंदा डाउन भी करना और न्यूट्रलाइज भी करना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी विक्ट्री इस्लामाबाद में। ये बताइएगा बड़ा जबरदस्त काम किया आपने और डिप भी आई है क्राइम में, 1 की आपने जिक्र किया कि पिछला हफ्ते मेरे नेबर्स में एक स्कूल है, वहाँ चोरी हुई है, तकरीबन 5.5 लाख रुपए की चोरी करके ले गए और 3 दफ़ा उसने 1 रिकॉर्ड, चौथी दफ़ा उसने आगे मेरी बात चाहिए कि मैं 3 दफ़ा कॉल कर चुका हूँ, कोई नहीं है, तो मुझे बताएं कि नेक्स्ट टाइम में क्या उसके पहले उसके खाने। आप कह रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल किया और इसको हम चेक करें 150 कॉल से, 150 कॉल से तो नहीं हम अंदाजा कर सकते कि क्राइम नीचे आया। ठीक है, क्राइम का तो अंदाजा होगा कि कितने % नीचे आया, आपने मुकदमात कितने थे, हमें जो प्रेस रिलीज मिलती है उसमें तो 6-8 कॉलें होती हैं और उनमें से देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखें मुकदमात पहले आप हमें देते थे 80-90 मुकदमात, आज भी दर्ज होते हैं। तो पहले क्राइम भी इतना होता था और आज दर्ज भी इतना होता था। अब देखिए मेरी बात सुने, नहीं रिकॉर्ड आपको दे रहे हैं। हाँ सर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुने, ये ना हाँ हाँ इसमें ये जो आपने 392 और 393 इसमें ये स्पेसिफाई करते हैं इसमें से अफगान गैंग कितने हैं, और जो मलिक साहब का सवाल था ये उनकी नफरी तकरीबन 800 कुछ है, और 800 कुछ में से अगर कोई 1 या 2 कॉल भी 1 साइड पे जाए तो वो वाला डाटा निकाल के देखिए और वो वाला डाटा निकालें जो आपने हमें दिया है, तो वो तो मेरा ख्याल मैं इसका ना मैं इसका आपको जवाब दूँ। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ कहाँ सारे सवाल मैं आपको बताता। देखिए मेरी बात सुन, ये ना बड़ी एक वो कंसेप्शन बनाई हुई है, जनरल परसेप्शन बनाई हुई है, एक अजम्पशन की बेस पे आप बात करते हैं कि क्राइम FIR रजिस्टर्ड नहीं हो रही आपकी। हाँ नहीं कितनी हुई है आप, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, रजिस्टर्ड हर कॉल जो 15 पे कॉल आई है, हर कॉल इसकी प्रॉपर SOP बनी हुई है, प्रॉपर इस 15 पे जो कॉल आई है और वो साबित हो जाता है कि वाकई ये स्नैचिंग हुई है, रॉबरी हुई है, उसका एक टाइम लिमिट ड्यूरेशन, उसके बाद कंफर्म, चाहे वो बाइक है, चाहे वो हाउस रॉबरी है, चाहे वो शॉप रॉबरी है, चाहे वो रॉबरी है, चाहे वो स्नैचिंग है, वो हर हालत में कन्वर्ट होती है। मेरा कहने का मकसद ये, फिगर दिखाने का मकसद ये है कि इस चीज़ को हजम करें, डाइजेस्ट करें और यकीन करें कि ऐसा हुआ है। सर लेकिन ऐसी कई दरखास्तें रोजाना आती हैं, दरखास्त गुजार नहीं कहते, हम थाने जाते हैं, दरखास्त दी गई है, सिर्फ थाना अपनी कारकर्दगी अच्छी दिखाने के लिए हमारी दरखास्त लेकर FIR दर्ज नहीं। सर मैं हाँ मैं आपको बताता हूँ। हाँ वहाँ पर उनका नंबर लगाया गया था कि किसी की भी अगर दरखास्त नहीं ली जाती तो इस नंबर पे फौरन रब्ता। सर मैं इसमें बताता हूँ, देखिए मेरी बात सुने, SPs भी, मैं खुद भी एवरेज 70 से 80 बंदा, आप यहाँ पे आके देख लें, 70 से, देखिए मेरी बात सुने,
अब 70 से 80 बंदा यहाँ पे एवरेज मैं सुनता हूँ 5 से 6 घंटे के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं। अब देखिए जो FIR जो एप्लीकेशंस आती हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्राइम के ऊपर नहीं आती, वो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स भी हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स भी हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई मोहल्ले का झगड़ा है, कभी किसी चीज़ की लड़ाई है, किसी चीज़ की लड़ाई है, किसी चीज़ की लड़ाई है, तो ये सारी चीज़ें। अब जब ये सारी चीज़ों के ऊपर आती हैं एप्लीकेशन, तो हर चीज़ जो है वो टाइम लेती है। लेकिन मैंने इस पर पॉइंट ये है अभी राइट नाउ जो अभी इस टाइम हम करें, तमाम SPs इंक्लूडिंग मी, आप एक बंदा ट्रायल बेसिस पे भिजवा दें। मैं इधर बैठता हूँ डेली यहाँ पे सुनता हूँ, मैंने अभी वो स्टैटिस्टिक्स तो दिया ही नहीं है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर मैंने कितनी एप्लीकेशन सुनी है और उसमें से कितनी रिजॉल्व हुई है, और वो जो रिजॉल्व हुई है फिर हर वो बंदा जो है वो यहाँ पे मौजूद है, उसको जाके सुन लें जिस उसी की रिजॉल्व नहीं होगी, या किसी ने को फेक एप्लीकेशन दी है, या किसी ने झूठ या गलत बयानी पे बात की है, या कोई किसी गलत तरीके से आया है। आप देखें पुरानी जगह लोगों की हम लोगों ने इशूज रिजॉल्व किए। सर 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए मेरे। अभी अगर खुश करना है तो देन स्टार्ट सेलिंग द आइसक्रीम। सर 6 दिन हो गए मेरे कजन की एप्लीकेशन है थाना। ये आपने बात की, ये मिसाल आई है। आपको पता ही होगा इस वक्त कितने गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखो बिल्कुल सही ये क्वेश्चन, ये जो जितने गैंग्स नए आते हैं इस्लामाबाद के अंदर, जितने काम कर रहे थे, ये नहीं होता, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि क्राइम हमने ज़ीरो कर लिया है, और मैं ज़ीरो कर भी नहीं सकता। पूरी दुनिया में कोई किसी भी जगह क्राइम ज़ीरो नहीं कर सकता। एक्टिव जो गैंग हैं हर टाइम पे हमारे इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि गैंग कोई चलता है कोहाट से, कोई चलता है कोयटा से, कोई चलता है पेशावर से, कोई चलता है चारसदे से, मर्दान से, नौशहरा से, स्वाबी से, हर टाइम एवरेज 4-5 जो गैंग हैं यहाँ पे एक्टिव रह रहे होते हैं। अब वो जो एक्टिव रह रहे होते हैं, तो अगर हम उसको कंट्रोल ना कर रहे हो तो फिर वो सिटी में आते हैं। आगे के पेट्रोलिंग हमारा मैकेनिज्म ऐसा होता है कि हम उसको पीछे बॉर्डर पे कंट्रोल करते हैं, या उसको हम क्रॉस नहीं करने देते, या हमारी जो पेट्रोलिंग है उसको हम इस हद तक कंट्रोल रखते हैं। लेकिन एक्टिव गैंग होते हैं, ये बात नहीं करते हैं। सर कब्जा ये क्राइम के ऊपर है। 6 दिन हो गए सर उसको हमारे पास भिजवा देना, हमारे पास भिजवा देते हैं। जब साफियों ने आपको पॉइंट आउट किया कि जी फलां फलां ये जगह पे और उसको आप नहीं मान रहे, आपकी बात सारी मान नहीं, आप बताएं किस जगह पे हो रहा है। सर 6 दिन हो गए एप्लीकेशन में, थाना लाहौर में भी ना उसके ऊपर FIR भी हुई है। हाँ बस चलें ठीक है।